कि सच पूछे तो स्टेज पे बैठने में डर लगता है, बैठने में डर लगता है। तो एक गुजारिश के तौर पे नबी अहले सुन्नत की बारगाह में माजरत के साथ अर्ज करना चाहूंगा। अबू लहब काफिर और मुशरिक जरूर था, लेकिन नबी पाक का चचा भी। हर गुस्ताख को हरामी नहीं कहा जा सकता। अबू लहब नबी पाक के चचा की तरफ से निस्बत करते हुए ये निस्बत तो है, गर्चे काफिर और मुशरिक है, बेअदब गुस्ताख बदतमीज था, लेकिन हजरत अब्दुल मुतल्लिब की तरफ निस्बत करते हुए उसे हरामी कहना बेहतर नहीं है। कुछ लोग जलसों में यजीद को हरामी कह बैठते हैं। यजीद सब कुछ कह सकते हैं, हरामी नहीं कह सकते, क्योंकि सहाबी रसूल का बेटा था, सहाबी रसूल का बेटा था। गर्चे बहुत बड़ा गुनाहगार था, मक्कार था, अय्यार था, शराबी था, जुआरी था, क्या क्या खामियां नहीं थी, लेकिन हरामी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सहाबी रसूल मदहाने खैरुल अनाम अहले सुन्नत अवाम अहले सुन्नत पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन, वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन सलातुन व सलामन दाइमन अबदन मुबारकन व अला आलिहि व अस्हाबिहि रुकअन सुजदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, बादस खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। लैसल जमालु बिअस्बाबिन तुज़य्यिनुना, इन्नल जमाल जमालुल इल्मि वल अदबि, लैसल यतीमुल लती क़द माता वालिदुहु, बलिल यतीमु यतीमुल इल्मि वल अदबि। नूह को भी मौजे तूफान से किनारा मिल गया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। नूह को भी मौजे तूफान से किनारा मिल गया, हज़रत मूसा को लुत्फ़े नज़ारा मिल गया, अलगर्ज़ हर बेचारे को चारा मिल गया, हम गरीबों को मोहम्मद का सहारा मिल गया। सुभान अल्लाह। हम गरीबों को मोहम्मद का सहारा मिल गया, हम गरीबों को मोहम्मद का सहारा मिल गया। मोहतरम हज़रात, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस बड़े आबोताब के साथ अपनी कामयाबी और अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। उम्दा बयान, उम्दा खिताब, उम्दा लहजा, उम्दा इशार, उम्दा समात अपने माथे की निगाहों से हम और आप मुआयना कर रहे हैं। आज की कॉन्फ्रेंस की सदारत मुहिब्बे गिरामी अली वक़ार हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी मौलाना अहमद अली खान
खतीब व इमाम जामे मस्जिद भाई बिगा हैदर नगर फिलामो, उनकी उम्दा सदारत हो रही है। नकीब है, नकीब सदाबहार, नकीब अदीब हज़रत मौलाना जमाल अख्तर रज़वी फलामी तशरीफ रखते हैं। हिंदुस्तान का लहजा अच्छा, उम्दा लहजा, अच्छी आवाज, अच्छा अंदाज, अच्छा लबो लहजा, अच्छे अशार, शायर खुशबुलू, शायर फिक्र, मुफक्किर वक्त हज़रत मौलाना अख्तर काशिफ साहब दिरीडी मिंबर रसूल पर तशरीफ रखते हैं। अभी लहजे को आपने सुना है, देखा है, समझा है। गया और हिंदुस्तान की शान हज़रत क़ारी शान अली गया भी अच्छा लहजा है, अच्छी आवाज़ है, अच्छे अशार पढ़ते हैं, अच्छा इखलाक है। अल्लाह हम सबों को सलामती अता फरमाए। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जिनकी खिताबत सुनी जा रही है मीडिया के जरिए, मुफक्किर इस्लाम, मुबल्लिग इस्लाम, खतीबुल हिंद, खतीब सदाबहार, खतीबुल बराहीन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब मुरादाबाद यूपी बहुत जल्द मिंबर रसूल पे जलवाबार होने वाले हैं। मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। उससे कबल जो उलमाए अहले सुन्नत की एक पहचान है, दिगर लोगों में यह बात नहीं पाई जाती। और अल्लाह का करम है, अहले सुन्नत वल जमात में हक गोई और बेबाकी ये जमात अहले सुन्नत की पहचान है। सुभान अल्लाह, बेशक जिसे बयान भी किया जाता है, सुना भी जाता है और कबूल भी किया जाता है। बड़े बड़े उलमाए किराम, मुफ्तियाने किराम को देखा है, सुना है कि अगर जुबान कुछ लफ्जिश कर जाए तो बसरो चश्म से कबूल। नकीब अहले सुन्नत पहली बार लहजा सुनने को मिला, बड़ा अच्छा लहजा है, बड़ा अच्छा अंदाज है, बड़ा अच्छा बोलते हैं। जिस कॉन्फ्रेंस का दिमाग अच्छा हो और जिस कॉन्फ्रेंस की जुबान अच्छी हो तो उस कॉन्फ्रेंस के जिस्म के दिगर आज़ा भी सही रहे। और कॉन्फ्रेंस का दिमाग सदर होता है और कॉन्फ्रेंस की जुबान नकीब होता है। और वाकई ये बात जो बार बार कही जा रही है कि आज के जलसे में अच्छा लहजा, संजीदा लहजा, चाहे खिताबत की दुनिया में हो, चाहे शेर सुखन की दुनिया में हो, वो यहां नजर आ रहा है। वरना तो आज हालात ये हैं कि सच पूछे तो स्टेज पे बैठने में डर लगता है, बैठने में डर लगता है। तो एक गुजारिश के तौर पे नकीब अहले सुन्नत की बारगाह में माजरत के साथ अर्ज करना चाहूंगा। अबू लहब काफिर और मुशरिक जरूर था, लेकिन नबी पाक का चचा भी। हर गुस्ताख को हरामी नहीं कहा जा सकता। अबू लहब नबी पाक के चचा की तरफ से निस्बत करते हुए ये निस्बत तो है, गर्चे काफिर और मुशरिक है, बेअदब गुस्ताख बदतमीज था, लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब की तरफ निस्बत करते हुए उसे हरामी कहना बेहतर नहीं है। कुछ लोग जलसों में यजीद को हरामी कह बैठते हैं। यजीद सब कुछ कह सकते हैं, हरामी नहीं कह सकते, क्योंकि सहाबी रसूल का बेटा था, सहाबी रसूल का बेटा था। घर से बहुत बड़ा गुनाहगार था, मक्कार था, अय्याद था, शराबी था, जुआरी था, क्या क्या खामियां नहीं थी, लेकिन हरामी नहीं कहा।
क्योंकि बिला नवाज से दरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद मअदन जुद वल करम व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। सय्यदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और तुम पे मेरे आका की इनायत न सही, नज़दियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया। और एक शायर कहते हैं, शान साहब के कुछ अशआर ने मुझे उन्वान दे दिया, और इंशाअल्लाह ताला इस्लाह के तौर पे जो मौजूदा हालात हैं, उन हालात की रोशनी में आपके दिलों तक कुछ बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक शायर कहता है, न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए। न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। निशाने राह दिखाते थे जो सितारों को, निशाने राह दिखाते थे जो सितारों को, तरस गए हैं वो किसी मर्द राह, तरस गए हैं वो किसी मर्द राह के लिए। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जाफर सोस, यही है रख्ते सफर मीरे कारवां के लिए, यही है रख्ते सफर मीरे कारवां के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। ऐ मेरी कौम तुझे अज़मत रफ्ता की कसम, तुझ में एहसास के जज्बाते शिकस्ता की कसम। अपनी तारीख को जो कौम भुला देती है, सब है दहर से वो खुद को मिटा देती है। ज़माने में इंक़िलाब आ रहा है, तब्दीलियां आ रही हैं, शब रोज गुजर रहे हैं, हालात करवट ले रहे हैं। एक से एक इंक़िलाब तारीख के सफ़ात पर रोज रूनमा हो रहे हैं। लेकिन अक्लो खिरद रखने वाली कौम, सबसे बुलंदो बाला कौम और सबसे आला और उम्दा निस्बत रखने वाली उम्मत, अगर मौजूदा वक्त में इंक़िलाब की करवटों को अगर न समझे और तारीख के सफ़ात पर सुनहरे नुकूश से मुनक्कश होने वाली तारीखें अगर न पढ़े, तो फिर इस कौम को तबाही और बर्बादी से कौन रोक सकती है। 6 अगस्त 1945 का वो दिन, जिसे पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका ने हिरोशिमा पे बम गिराया था। 6 अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के एक शहर पे जब एटम बम गिराया, पूरा शहर तबाह हो गया। शहर के रहने वाले लोग तबाह बर्बाद हो गए। एक जमाने तक वहां पैदा होने वाले बच्चे माजूर पैदा होते। पूरी दुनिया ने कहा कि अमेरिका ने गलत किया है। हिरोशिमा के साथ इंसाफ नहीं हुआ। आज भी फिलिस्तीन वगैरह के जो हालात हैं, वो मीडिया के तवज्जुह से आपसे मख्फी नहीं है। मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता।
जिस मोड़ की तरफ, जिस बातों की तरफ आपको लाना चाहता हूं, कल वो दिन था पूरी दुनिया की जुबान से ये बात निकलती थी कि पूरी दुनिया को जिसने इल्म व हुनर की खैरात पाती है वो मुसलमान है। जिसने तहज़ीब व तमद्दुन की खैरात बांटी है वो कौम मुस्लिम है। जिसने पूरी दुनिया को रहना सहना खाना पीना पहनना सिखाया है वो आप हो। जिसने दुनिया में उजाले और अंधेरे का फर्क बताया है वो आप हो। जिसने पूरी दुनिया को तहज़ीब व तमद्दुन का आईना दिया है वो आप हो। जिसने जहालत की तारीकियों से उठाकर इल्म की रोशनी और चिराग में बैठाया वो आप हो। ज्यादा तफसील की तरफ नहीं जाकर बस ये कहना चाहता हूं कि वो कौम जिनके इल्म का, जिनके फन का, जिसकी तहजीब का, जिसके तमद्दुन का, जिसके वक़ार का, जिसके इल्म का, जिसके अदब का, जिनके अखलाक का, जिनके मुरुव्वत का, जिनके लिबास का, जिनकी तहजीब का, जिनके ताम का, जिनके क़याम का, जिनकी बोली का, जिनके चलने का, जिनके फिरने का, जिनके चलने का, जिनके अखलाक का, जिनकी मोहब्बत का चर्चा पूरी दुनिया में था। आज उस कौम की जिल्लत और रुसवाई का चर्चा पूरी दुनिया में है। वजह क्या है? सबब क्या है? हैदरनगर एतराफ मुज़फ्फर के आने वाले जिंदा दिल मुसलमानों, मुज़फ्फर हुसैन कभी इस इरादे से तकरीर नहीं करता है कि कल चौक चौराहों पर तुम कल जलसे की कामयाबियों के गुण गाओ। मुज़फ्फर हुसैन कभी इस इरादे से तकरीर और गुफ्तगू नहीं करता है कि कल आप चाय खाने में बैठ करके किसी खतीब की खिताबत और किसी शायर की शेर और सुखन की तुम तारीफ करो। इरादा और जज्बा यह होता है कि दिल की आवाज दिल तक पहुंच जाए। जरा बला नवाज से कह दो सुभान अल्लाह, और बला नवाज से कहे सुभान अल्लाह। मुज़फ्फर हुसैन दिल की बोली दिल तक पहुंचाने को आया है। शायद तो उतर जाए तेरे दिल में नहीं। ये सआदत बज़ोर बाज़ो नीज़ ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा। ये सआदत कुव्वत व ताकत से हासिल नहीं होती है जब तक कि अल्लाह ने अता फरमा दे। उनका नूरानी काफिला है ना, कमेटी के लोगों ने इन्हें मिंबर रसूल पे बैठाया है, ये जगह दी है। हैदरनगर के नौजवानों, कमेटी के बाअदब अफराद, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इनके पैसे ने, इनकी दौलत ने, इनके कपड़े ने यहां नहीं बैठाया है, बल्कि इल्म नबी की मोहब्बत और चिराग ने इन्हें मिंबर या फिर चेहरों से नहीं पहचाने जाते। आज मुफ्ती हम्माद के खिताबत की चमक दुनिया में इस बिना पे नहीं है कि मुरादाबाद के हैं। पूरी दुनिया में सरकार आला हजरत की चमक और चर्चा इसलिए नहीं है कि मौलाना नबी अली खां के साहबजादे हैं, बल्कि आला हजरत का चर्चा पूरी दुनिया में इसलिए है कि वो सच्चे आशिक रसूल थे। वाह सुभान अल्लाह। तीनों शरीयत का दर था, शरीयत और तरीक़त और मार्फत और हकीकत का जलवा उनके दामन में था। जब एक सच्चा मोमिन इश्क़े मुस्तफा का चिराग लेकर चलता है, कुरान और हदीस के इल्म का जलवा लेकर चलता है, वो खुद नहीं बोलता, दुनिया की जुबान बोलती है। वो खुद नहीं कहता, दुनिया की जुबान कहती है। हाँ देखो आशिक़ रसूल, आपकी ये पहचान आज खत्म क्यों है? आपका ये तारुफ आज खत्म क्यों है? आप हजरात की तवज्जो सुन रहे हैं ना? इजाजत है ना? जरा उधर चाय की वजह से चाय पीजिए, लेकिन थोड़ा सा हंगामा नहीं। नौजवानों से, कमेटी के लोगों से गुजारिश है कि उन लोगों को बैठाने की कोशिश करें। मेरी आदत है कि जरा भी अगर इधर उधर कुछ होता है तो तवज्जो बढ़ती है, वरना हजारों का मजमा होना कमाल की बात नहीं है। 10-15 लोग हों लेकिन दिल वाले हों तो वही हक है, वही बहुत बड़ी बात है। भला नवाज से कहें सुभान अल्लाह। 6 अगस्त 1945 अमेरिका ने हिरोशिमा पे एटम बम गिराया। एक जमाने तक लोग लंगड़े लूले पैदा होते थे, तबाह हो गया।
कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद जापान ने एक सेमिनार किया। उस सेमिनार में दुनिया के पढ़े लिखे लोगों को बुलाया और उसने कहा, जापान ने, कि मैं तबाह हो चुका हूं, मैं कामयाबी की पटरी पर आना चाहता हूं, मैं दुनिया के नक्शे पर फिर अच्छे अंदाज से आना चाहता हूं। मैंने आप लोगों को इसलिए जमा किया है कि मुझे वो सबक सिखाओ, मुझे वो बात बताओ, मुझे वो नुस्खा दो जिसके बिना पे मैं दुनिया के नक्शे पर फिर आ सकूं। हर लोग अपने अपने एतबार से मशवरा देते रहे। एक यहूदी मुफक्किर उठा और उसने कहा, ए जापान के जिम्मेदारों, ए जापान के जिम्मेदारों, मेरा एक मशवरा तुम्हारे लिए है। तुम जो अपना प्रोडक्ट तैयार करते हो, उस प्रोडक्ट और उस सामान में अच्छी क्वालिटी रखो। तुम अपनी क्वालिटी से कभी समझौता मत करना। जो तुम्हारा सामान तैयार होता है, उस सामान में क्वालिटी से कभी समझौता मत करना। तुम अपने सामान की एक पहचान बनाओ कि अगर जापान का सामान चाहिए तो जरूर तुझे क्वालिटी मिलेगी। आज इस जमाने में जहां दुकानों के दरवाजों पर लिखा मिलता है कि इस तरक्की याफ्ता दौर में क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं है, ऐसे जमाने में भी, इन हालात में भी आज दुनिया में जापान के प्रोडक्ट की मांग है। मेड इन जापान जहां आ गया, लोग आंख बंद करके उसके सामान को खरीद। अभी 3-4 रोज पहले मैं होम्योपैथी की दुकान पे गया। डॉक्टर ने कहा था कि दवा मेड इन जापान लेना मौलाना। मैंने जाकर के कहा कि मुझे मेड इन जापान ये दवा चाहिए। उसने ला करके दिया। मैंने कहा, क्या बात है, ये दवा कैसी है? उसने कहा, मौलाना साहब, मेड इन जापान है ना, मेड इन जापान आ गया, क्वालिटी अच्छी है, ये चाइना नहीं है, इंडिया का प्रोडक्ट नहीं है, और कहीं का नहीं है, मेड इन जापान। दुनिया में जापान ने अपने प्रोडक्ट का जो नमूना दिया, उस नमूने ने पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया कि पूरी दुनिया के दिगर मुल्कों का प्रोडक्ट खराब हो सकता है, लेकिन जापान के सामान में कभी भी क्वालिटी से समझौता नहीं किया जाता। यह नमूना बनाता है जापान। आज आंख बंद करके उसके नमूने को लोग लेते हैं, उसके प्रोडक्ट को लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता था, ए कौम मुस्लिम, क्या आपने कभी अपना नमूना किसी को बनाया है? क्या आपने अपनी सुबह के लिए किसी को नमूना बनाया? क्या आपने अपनी शाम के लिए किसी को नमूना बनाया? क्या आपने अपनी तिजारत के लिए किसी को नमूना बनाया? क्या आपने अपनी माशियत के लिए, इक्तिसादियात के लिए किसी को नमूना बनाया? क्या आपने अपनी इज़्तिवाजी जिंदगी के लिए किसी को नमूना बनाया है? कोई है जो आपके लिए नमूना बन सके? मैं बड़ी जुर्रत हो हिम्मत के साथ कहने की कोशिश कर रहा हूं, कौम मुस्लिम जहां हर कोई अपने अपने तौर पे कामयाबियों के झंडे लहराना चाहता है, मैं कामयाब हूं क्योंकि मेरा मकान 5 मंजिला है। मैं कामयाब हूं क्योंकि मेरे पास गाड़ियों के अंबार है। मैं कामयाब हूं क्योंकि मेरा रोब और दबदबा है। मैं कामयाब हूं क्योंकि अल्लाह ने हमें इन नेमतों से नवाजा है। मैं कामयाब हूं क्योंकि मैं दस्तो बाजू रखता हूं। मैं कामयाब हूं क्योंकि मेरे सिरे लगी बहुत सारे लोग काम करते हैं। मैं कामयाब हूं क्योंकि लोग हमें सलाम करते हैं, सैल्यूट मारते हैं। कामयाबियों के तरीके, तर्ज, नजरियात अलग अलग। हर कोई अपनी कामयाबियों के गुण गाना चाह रहा है, झंडे लहराना चाह रहा है, लेकिन जब तक के किसी के सामने नमूना ना हो, हर किसी कोई कामयाब नहीं हो सकता।
कामयाबी के लिए नमूना चाहिए। आपके लिए नमूना कौन है? आपकी कामयाबियों का नमूना कौन है? ए जापान, तेरा प्रोडक्ट अपनी जगह पे बहुत अच्छा, लेकिन आए आए काहे काहे जो ज़लज़ले के झटके आते रहते हैं, कब तुम खत्म हो जाओ कुछ कहा नहीं जा सकता। तेरे सामान कब निस्तो नाबूद हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं बहुत करीब लाकर, वक्त बहुत कम है, बहुत करीब लाकर अपने मुस्लिम भाइयों और सरपरस्तों और उलमाए किराम के तवज्जुह से आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ। वो जापान जो खत्म हो सकता है, उसका सामान खत्म हो सकता है, उसकी फैक्ट्रियां खत्म हो सकती हैं, उसके सामान खत्म हो सकते हैं, उसके उसूल खत्म हो सकते हैं, उसका ज़ाब्ता खत्म हो सकता है, लेकिन अल्लाह ने ईमान वालों को ऐसा नमूना दिया है। अल्लाह ताला ने कौम मुस्लिम के लिए ऐसा नमूना दिया है। ईमान वाले बंदों को अल्लाह ताला ने ऐसा नमूना दिया है कि नमूना बनाने वाली ज़ात ऐसी जिसने सारी कायनात को पैदा किया, और नमूना वो है जिनके बारे में मेरे रब ने फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी पाक की जिंदगी तेरे लिए बेहतरीन, नबी पाक की जिंदगी तेरे लिए बेहतरीन नमूना है। कितने लोग हैं जिन्होंने नबी पाक की जात को अपने लिए नमूना बनाया। आज हम ईमान का दावा करते हैं, इस्लाम का दावा करते हैं, लेकिन जुबान मेरी कहे कि मैं मुसलमान हूं, ये कमाल की बात नहीं है। कमाल तो ये है कि मेरी किरदार को जुबान मिल जाए कि मैं मुसलमान। वाह 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 वाह। जिस दिन कौमे मुस्लिम की जुबान बन जाए कि मैं मुसलमान हूं, जिस दिन किरदार कहे कि मैं मुसलमान हूं, जिस दिन मुसलमानों की सुबह कहे कि मैं मुसलमान हूं, जिस दिन मुसलमानों की शाम कहे कि मैं मुसलमान हूं, जिस दिन मुसलमानों की तहजीब कहे कि मैं मुसलमान हूं, जिस दिन मुसलमानों का तमद्दुन कहे कि मैं मुसलमान हूं, कसम खुदा की कल भी झंडे हमारे लहरा रहे थे और आज भी पूरी दुनिया में कामयाबी के झंडे हमारे लहरा रहे हैं। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। मुसलमानों सब कुछ हो, आप दौलतमंद हो, गाड़ियां हैं आपके पास, बाड़ी है आपके पास, इज्जत है आपके पास, वकार है आपके पास, सब कुछ है। तुम तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सब कुछ हो। बताओ तुम मुसलमान भी? क्या बात, सब कुछ हो, लेकिन ये तो बता दो कि मुसलमान भी हो। आज फख्र करते हैं मैं इस कबीले से ताल्लुक रखता हूँ, मैं फला जात से ताल्लुक रखता हूँ, मैं फला बिरादरी से ताल्लुक रखता हूँ। बिरादरी की कोई हैसियत नहीं है। हैसियत है तो ईमान की हैसियत है, हैसियत है तो तकवा की हैसियत। अगर ईमान और तकवा नहीं है तो तेरी पहचान दुनिया में खत्म हो जाएगी। आइए नबी पाक की सीरत के हवाले से पैगाम देना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 32 या 33 साल है, यानी अभी आपने नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया। नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया अभी आपने। यहाँ पे कुछ लोग खता कर जाते हैं। नवादा के एक जलसे में था, एक खोटे अकीदे वाला उठा और उसने कहा कि नबी पाक को नबूवत 40 साल में मिली। नौज़ुबिल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं कि मुझे नबूवत और रिसालत उसमें उस वक्त अता कर दी गई जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम आबो गिल की मंजिलें तय। वाह वाह वाह। अगर हजरत अख्तर काशिफ साहब मुझे ये रुमाल दें आज और मैं ऐलान करूं 1 महीने बाद, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रुमाल 1 महीने बाद मिला। आज मिला है, ऐलान 1 महीने बाद। नबी पाक को नबूवत और रिसालत खातमियत अल्लाह ने उस वक्त अता फरमा दिया था जब हजरत आदम भी नहीं आए। वो नबी पाक की उम्र 32 साल या 33 साल है। सुनिए, अपनी जिंदगी को निखारिए और अपने लिए आइडियल बनाइए, नमूना।
जब तक के आप अपनी जिंदगी में नबी पाक को नमूना ना बनाएंगे, उनकी सीरत पाक को कभी कामयाब नहीं हो सकते। कल कम थे, कामयाब थे, आज करोड़ों में है, नाकाम है, इसलिए कि हमने आइडियल नहीं बनाया। जबकि वो जात मेरे लिए आइडियल है, जिस जात में कहीं किसी तरह एक लम्हे के लिए किसी तरह भी शक शुबे की गुंजाइश नहीं, वो जात भी लाजवाब, लारायक, और जिस जात को अल्लाह ताला ने हमारे लिए नमूना बनाया है, वो जात भी लाजवाब। वो नबी पाक 25 साल 33 साल की उम्र है, ऐलान नबूवत नहीं हुआ है, मक्का की सरजमीन है। मेरे नबी ने काम करने का जो अंदाज अपनाया है, अपने मुकद्दस उलमाए किराम से भी गुजारिश है कि हम इस वाक़ये से सबक ले सकते हैं कि हमें काम कैसे करना चाहिए, और अपने नौजवानों से, बुजुर्गों से भी गुजारिश है कि हम काम करने का अंदाज ले सकते हैं। नबी पाक ने मक्का से, शहरे मक्का से अच्छी फिक्र के नौजवानों की एक टीम बनाई, अच्छी फिक्र के नौजवानों की एक टीम बनाई। आप हजरात से गुजारिश है, बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से आप हजरात कहें सुभान अल्लाह। अच्छी फिक्र के नौजवानों की एक टीम बनाई, और जब भी कोई मामला आता, प्यारे आका उस टीम को लेकर, उन नौजवानों को लेकर के सच और हक की आवाज बुलंद करते। उस वक्त मक्का मेरे नबी को नबी की हैसियत से नहीं, मोहम्मद की हैसियत से जानता था, लेकिन पूरा मक्का कहता था मोहम्मद जिनका नाम है वो सच्चा, सुभान अल्लाह, मोहम्मद जिनका नाम है वो अच्छा, मोहम्मद जिनका नाम है वो उनका किरदार अच्छा। यहाँ पे एक बात याद आ रही है नवादा की। अयूब खां पेशकार जब नवादा दारुल फजलबारी में रह रहा था, खिदमत दीन दरस व तदरीस अंजाम दे रहा था, उस दौरान अयूब खान ने मुझसे खुद कहा, मुजफ्फर हुसैन जिस जज के पास मैं काम करता था, मुझे बहुत मानता था, मुझे बहुत मानता था, मैं शाम के वक्त भी, रात के वक्त भी उसके पास जाता आता रहा। आखिरकार एक बार जब मैं गया शाम के वक्त में, तो जज ने कहा, यूं मेरी बेटी बीमार है, मैं बड़े बड़े डॉक्टरों को देखा चुका हूं, थक चुका हूं, मेरी बेटी अच्छी नहीं होती। अयूब तुम पानी पढ़ दो ताकि मैं अपनी बेटी को पानी पढ़ा हुआ पिला दूं। अयूब खान ने कहा, जज साहब ना मैं हाफिज, ना मैं आलिम, ना मैं कारी, ना मैं इमाम, पानी लाइए, मैं अपने इमाम साहब से पढ़ाकर ला कर देता हूं। मुसलमानों, हो सके तो अपने दिल की तख्ती पर अपनी उंगली से नोट कर लो। जज साहब ने कहा था, अयूब तुम ना हाफिज, ना आलिम, ना कारी, ना मौलाना, ना मुफ्ती, ना मुहद्दिस, ना इमाम, ना मुअज्जिन, कुछ नहीं हो, मुसलमान तो हो। सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। कुछ नहीं हो, मुसलमान तो हो। मुझे उम्मीद है कि अगर तुमने पानी पढ़ करके दे दिया, मेरी बेटी अच्छी हो जाएगी, मेरी बेटी अच्छी हो जाएगी, पानी पढ़ दो। अयूब खां कहते हैं कि जब जज साहब ने ये कहा, तो जो भी मुझे सूरतें याद थी मैंने पढ़ करके फूंक दिया। दिली दिल में कहा, मौला तू ही इज्जत बचाने वाला है, तू ही इज्जत बचाने वाला है मौला, मैंने पानी दे दिया है, मौला शिफा अता फरमा दे। और पानी पढ़ करके दे दिया। दूसरे रोज जब जज साहब के पास गया, जज ने कहा, अयूब बड़े बड़े डॉक्टरों को मैं दिखाकर थक चुका था, मेरी बेटी अच्छी नहीं, लेकिन कल तुमने पानी पढ़ करके दिया और आज मेरी बेटी अच्छी हो गई, सेहतयाब हो गई। मुझे मालूम है अयूब मुसलमान की जुबान में दम होता है, मुझे मालूम है अयूब मुसलमान सच्चा होता है, मुझे मालूम है अयूब मुसलमान वफादार होता है, मुझे मालूम है अयूब मुसलमानों की जुबान से कुरान के अल्फाज निकलते हैं। वाह वाह वाह, मुझे मालूम है अयूब मुसलमान इंसाफ और अदल और इंसाफ का डंका बुलंद करता है, बजाता है। इसलिए मुझे यकीन था कि शिफा जरूर मिलेगी। आखिरकार शिफा मिल गई। वो जज बहुत खुश हुआ, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख देखे, वरक का दूसरा सफा पढ़े, अयूब खां ने जब कहा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरा दिल रोने लगा। अयूब खान ने कहा कि वो जज साहब का ट्रांसफर हो गया, 7-8 साल के बाद फिर वो जज आए,
मैं एक मुसलमान के केस की पैरवी लेकर के मैं गया, जज साहब ये मेरा मुसलमान भाई है, फंस चुका है, आप इसे देख लें, इसकी मदद कर दें। जिस जज ने 7 साल पहले कहा था कि मुसलमान सच्चा और अच्छा होता है, उसकी जुबान में दम होता है, उसी जज ने 7 साल के बाद कहा, यो मेरे पास किसी मुसलमान की पैरवी लेकर के मत आ, मेरे पास किसी मुसलमान के मुकद्दमे की बात लेकर के मत आ। मुसलमान झूठा होता है, मुसलमान अय्यार होता है, मुसलमान मक्कार होता है, मुसलमान दगाबाज होता है, मुसलमान धोखाबाज होता है। कौन सी ऐसी बात थी कि 7 साल पहले मुसलमानों पर इतना एतमाद था एक गैर मुस्लिम जज को, लेकिन 7 साल के बाद नजरियात बदल गए, फिक्र बदल गई, अंदाज बदल गया, लहजा बदल गया। लहजा यूं ही नहीं बदला, मेरे अंदाज बदल गए, मेरा कैरेक्टर बदल गया, मेरा तरीका बदल गया, मेरी सूफ बदल गई, मेरी शाम बदल गई। हाँ हाँ, अगर एक बंदे मोमिन की सुबह अगर आसान से हो और रात अगर कुरान की तिलावत पर खत्म हो, कसम खुदा की मुसलमान जमीन पर बैठेगा, हुकूमत के चर्चे आसमानों पर होते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, शरीयत मुस्तफा। ऐ मेरी कौम तुझे अज़मत रफ्ता की कसम, तुझ में एहसास के जज्बात शिकस्ता की कसम, अपनी तारीख को जो कौम भुला देती है, सब है दहर से वो खुद को मिटा देती है। मैं अपनी बात के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा हूँ। बला नवाज से कहें सुभान अल्लाह, और बला नवाज से कहें सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 32 या 33 साल है। नौजवानों की एक अच्छी टीम अपनी तैयार कर रखी है। उस वक्त में अरब का एक बद्दू, एक देहाती खाने काबा का तवाफ करने आया, अपने साथ एक नौजवान लड़की को लेकर के आया, खाने काबा का तवाफ करने लगा। मक्का के औबाश आवारा माहौल के कुछ लड़कों की नजर उस नौजवान लड़की पर पड़ी और उसने अरब बद्दू की लड़की का इकबा कर लिया। एक गरीब बाप रो रहा है, परेशान हाल है। किसी ने कहा कि अबू जहल के दरवाजे के पास जाओ, रो, तेरी बेटी आजाद हो जाएगी। अबू जहल के दरवाजे पर जाकर दस्तक दिया, रिहाई मांगी। अबू लहब के पास गया, काम ना हुआ। उतबा और शैबा के पास जाकर के गिरिया बजारी किया, आहे सिस्कियां लिया, लेकिन लड़की आजाद ना हुआ। किसी ने कान में आकर के कहा, इस मक्का में एक साथ है जिसका नाम मोहम्मद है, जिनका नाम मोहम्मद है, उनकी बारगाह में जाओ, आवाज लगाओ, इंसाफ मिल जाए। वो अरब बद्दू देहाती आया, दरवाजे पर दस्तक दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवाबार हुए, फरमाते हैं, हाँ कहो क्या बात है। वो अरब बद्दू रोने लगा, मोहम्मद आप हैं? हाँ मैं हूँ। किसी ने आपकी बारगाह में भेजा है, यहाँ के आवारा नौजवानों ने मेरी बेटी का इकबा कर लिया है, आप मुझे मेरी मदद कर दें, मेरी बेटी को आजाद कर दें। मैं आपसे गिरिया बसारी करता हूँ, भीख मांगने को आया हूँ, मुझे इंसाफ दिला दें। नबी पाक हुजरे मुबारका से निकले, उन नौजवानों का आवाज दिया जो अच्छी फिक्र के नौजवान, उन नौजवानों का आवाज दिया, उन नौजवानों को लेकर गए। पता चला फला नौजवान के घर में वो नौजवान लड़की है। आने के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई, नौजवान निकले। जो ही उन लोगों की नजर नबी आखिर ज़मा के चेहरे मुबारक पे पड़ी, एक लर्ज़त आई, एक हैबत तारी हो गई, कांपने लगे। मोहम्मद क्यों आए हैं? हम अरब बद्दू की लड़की को आजाद कर देंगे।
नबी पाक के चेहरे पे नजर पड़ी और अरब बद्दू की वो लड़की नौजवान आजाद होती गई। वो अरब बद्दू के हाथी कदमों में गिर गया। ए मोहम्मद, मुझे लोगों ने कहा था मोहम्मद से इंसाफ मिल जाएगा, मोहम्मद तेरी मदद करेंगे। आपने मेरी मदद कर दी है। आपकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करता हूँ। दुनिया वालों देख लो, जिस वक्त नबी ने नबूवत का ऐलान नहीं किया था, लेकिन आपके इंसाफ का चर्चा पूरी दुनिया में होता रहा। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से आगे बेदारी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गोया के नबी पाक की सीरत तैयबा हमारे लिए नमूना है। हमने आज गैरों को नमूना बनाया। हर बात में हम गैरों को देखते हैं, हमारी नजर दूसरों की तरफ जाती है। आज मुसलमानों का लिबास देख लीजिए, आज मुसलमानों का तरीका देख लीजिए, आज मुसलमानों का खाना देख लीजिए, आज मुसलमानों का पीना देख लीजिए। किस जिहाद से लगते हैं कि किस अंदाज से लगते हैं कि ये मुसलमान आ रहे हैं क्या? मौलाना मुफ्ती हमाद साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए ना, आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। हजरत तशरीफ ला रहे हैं, आने का रास्ता